हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अपना लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, मतलब आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तक देख लिया था ना। फर्स्ट अपन ने देखा था कि जो अपनी एक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर कॉपर से लेके नीचे गोल्ड तक अपन किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। उसके अंदर अपन ने बताया था कि गोल्ड जो है वो अपने नेटिव स्टेट में मिलता है, वहीं पे कॉपर, मरकरी और अपना जो सिल्वर है वो सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। अपने सिलेबस में कॉपर और मरकरी की रिएक्शंस दी हुई थी, वो अपन ने देखी थी कि उनके सल्फाइड्स को अपन सबसे पहले रोस्टिंग करके उनको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। मरकरी के अंदर जब मरकरी का ऑक्साइड बन जाता है तो वहाँ सिंपली अपन उसको हीट कर देते हैं, तो वहाँ पे अपने को मरकरी मिल जाता है। बट इन केस ऑफ कॉपर, अपना जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसको अपन रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सल्फर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और अपने को कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद अपन ने देखा था मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। वहाँ पे अपने को दो फॉर्म में मिलते हैं, एक सल्फाइड फॉर्म में, दूसरा कार्बोनेट फॉर्म में। कार्बोनेट फॉर्म में जो मिलता है उसको अपन ऑक्साइड में चेंज करने के लिए कैल्सिनेशन करते हैं, वहीं पे जो सल्फाइड और होता है उसकी अपन रोस्टिंग करते हैं ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। एक बार अपने को ऑक्साइड मिल गया, उसके बाद अपन विद हेल्प ऑफ कार्बन सिंपली अपन कोक ले लेते हैं। कोक इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो उसको रिड्यूस करके मेटल में चेंज कर देगा और खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद देखा था मेटल्स हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो मेटल्स होते हैं ये किसी से भी रिड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए अपन वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो अपने मेटल अपन एक्सट्रैक्ट किए थे वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको फर्दर प्योर करने के लिए अपने को उनकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, और उनकी रिफाइनिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होता है वो अभी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसको समझने के लिए अपन ब्लैंक पेज ले लेते हैं, वहाँ अपन डिटेल तरीके से एक एक चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक टैंक लेंगे और उस टैंक के अंदर अपने पास में एक सोल्ट सॉल्यूशन होगा। कौन सा सोल्ट सॉल्यूशन? जिस मेटल को अपन रिफाइन करना चाहते हैं उसका सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कॉपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे और वो लेंगे कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन होगा ये होगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, CuSO4। अब यहाँ पे एसिडिफाइड का मतलब है कि अपन ने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है इसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में अपन ने एसिड डिजोल्व कर दिया। ठीक है, एसिड डिजोल्व क्यों किया? ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। एसिड जो होगा वो आयन की फॉर्म में होगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और अपना जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अपन एक इलेक्ट्रोड जो होगी वो अपन बना लेते हैं इम्प्योर कॉपर की। तो मैं बोलता हूँ ये जो ब्लॉक है ये इम्प्योर कॉपर का है। ठीक है, और एक अपन पतली स्ट्रिप बना लेते हैं जहाँ पे प्योर कॉपर, जिस पे अपने को प्योर मेटल डिपॉजिट करना है। मतलब मेटल कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, जो अपन प्योर स्ट्रिप लेते हैं ना कॉपर की, इस वाली इलेक्ट्रोड को अपन बनाएंगे कैथोड। कैथोड का मतलब ये जो अपना बैटरी होगी उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगी, और अपना जो इम्प्योर मेटल ब्लॉक है इसको अपन बनाएंगे एनोड। तो यहाँ पे मैं एक की लगा देता हूँ ताकि अपन अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर पाएँ। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो ये है अपना इम्प्योर कॉपर ब्लॉक, और ये अपना क्या है बेसिकली एनोड, क्योंकि ये वाला अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो और ये अपनी जो है दिस इज प्योर कॉपर स्ट्रिप, और इसको अपन ने क्या बनाया है, कैथोड। अब जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ होगा क्या, सिंस ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है इसके अंदर सॉल्यूशन, तो यहाँ कॉपर आयन होगा अपने पास Cu2+। अपने पास दूसरा आयन क्या होगा, SO4 तो इसको जरूरत नहीं है दिखाने की SO4 का ना, अपने को सिर्फ कॉपर से मतलब है तो अपन कॉपर शो करेंगे यहाँ पे। तो होगा क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से जो कॉपर आयन है वो इस पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, अपनी कैथोड है, और कैथोड जो होती है वो अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहती है ना। तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के, तो कॉपर आयन इस पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और यहाँ पे कॉपर अपना डिपॉजिट होना शुरू होगा। और जितना कॉपर आयन यहाँ पे डिपॉजिट होंगे उतने ही कॉपर आयन कहाँ से आएंगे, एनोड से आएंगे भाई। और एनोड अपना क्या है, इम्प्योर कॉपर। तो यहाँ पे एनोड से अपना कॉपर आयन आएगा Cu2+। एग्जैक्टली बात करें तो ये क्यूप्रिक आयन है, क्योंकि कॉपर की अपनी 2 वैलेंसी होती हैं, +1 को अपन क्यूप्रस बोलते हैं, +2 को क्यूप्रिक बोलते हैं। तो ये क्यूप्रिक आयन इसमें से बाहर आएगा। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि ये जो अपना कॉपर आयन निकल रहा है बाहर,
तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो सप्लाई हो गए बैटरी को। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर गए। और अपन वहीं पे कैथोड पे बात करें तो ये जो 2+ आयन है, ये वाला बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, किससे? नेगेटिव वाले से। अपने को पता कि बैटरी के नेगेटिव से अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, है ना, पॉजिटिव में एंटर करते हैं। तो पॉजिटिव में तो एंटर हो गए। अब यहाँ पे नेगेटिव से जो निकले हैं बाहर, वो कौन गेन करेगा? वो अपना क्यूपरिक आयन गेन करेगा और यहाँ पे एज ए कॉपर वो डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पे जो अपना थिक इम्प्योर कॉपर जो अपन ने एनोड लिया है, ये धीरे धीरे क्या करेगा? थिन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉपर निकल रहा है इसमें से, और ये कॉपर इस पर डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे ये थिक होना स्टार्ट होगा। तो लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा कि ये वाला अपना थिक हो जाएगा और ये वाला अपना थिन हो जाएगा, और लास्ट में जो अपने को थिक मेटल यहाँ पे मिलेगा वो प्योर कॉपर मिलेगा, क्योंकि प्योर कॉपर ही तो डिपॉजिट हो रहा है। अब इसके दौरान एक फिनोमिना और होता है। होता क्या है? अपन ने बोला कि एनोड के अंदर यहाँ पे इम्प्योरिटीज हैं, तो जैसे जैसे कॉपर इसमें डिजोल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर, वैसे वैसे इम्प्योरिटीज क्या करेंगे? कुछ तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल होंगे जो अपना इसमें डिजोल्व कर जाएंगे, और दूसरा जो सॉल्यूबल नहीं है उनका क्या होगा? वो धीरे धीरे इस एनोड के नीचे एज ए सॉलिड फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो जो इम्प्योरिटीज हैं, इन इम्प्योरिटीज को बोला जाता है एनोड मड, और एनोड मड कहाँ डिपॉजिट होती है? बिलो एनोड। तो यहाँ पे अपन ने जो कॉपर की रिफाइनिंग की, उसमें फर्स्ट तो अपने को प्योर कॉपर मिला, किस पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे अपन लिख देंगे प्योर कॉपर। दूसरा एनोड, एनोड किसको बनाते हैं? इम्प्योर कॉपर को। तीसरा अपना जो सॉल्यूशन था वो क्या था? सॉल्यूशन जो था दैट वाज मेटल सोल्ट, और स्पेसिफिकली बात करें तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। और चौथा अपने को एनोड मड मिली, एंड एनोड मड इज इम्प्योरिटीज डिपॉजिटेड बिलो एनोड वाइल रिफाइनिंग एनी मेटल। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कॉपर की बात कर लेंगे अपन, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जो अपन ने समझा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने अभी समझा था वही सब है, आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज ए डैमेज कोज टू मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या होता है? डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट गैसेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, उसी को ही अपन सिल्वर की रस्टिंग बोलते हैं। आपने देखा भी होगा जो सिल्वर की ज्वेलरीज होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is basic copper carbonate. तो ध्यान रखना है, कॉपर की रस्ट ग्रीन कलर की होती है, और वो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है वो बेसिकली क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आयरन की रस्टिंग होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है H2O प्लस O2 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी क्या होगा? आयरन के साथ रिएक्ट करके वो रस्टिंग करेंगे। एक भी अगर इसमें से एब्सेंट हुआ, या तो H2O नहीं है ओनली ऑक्सीजन है, तो भी रस्ट नहीं बनेगी। अगर O2 नहीं है H2O है तो वहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी। मतलब अपने को दोनों चाहिए, H2O प्लस ऑक्सीजन, तो आयरन की रस्टिंग होती है। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी है, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने वही एक्सपेरिमेंट लिया है टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया है उसको मैं समझा देता हूँ कि अपन ने 3 टेस्ट ट्यूब ली। तो यहाँ पे जो थर्ड अपनी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर अपन ने वाटर लिया और उसके ऊपर अपन ने कॉर्क लगा दिया। अब हुआ क्या? कॉर्क जैसे लगाया तो यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे एयर होगी, एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी। अब यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। इसके अंदर अपन ने एक आयरन नेल डाली, तो यहाँ पे इस आयरन नेल पे रस्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या किया कि यहाँ पे जो वाटर था उसको अपन ने बॉईल किया पहले टेस्ट ट्यूब में डाल के। बॉईल करने से क्या होगा? इसमें जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन थी ना वो निकल गई। फिर अपन ने क्या किया? इसके ऊपर ऑयल डाल दिया। ऑयल लाइटर होता है तो ये ऊपर फ्लोट करेगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको कांटेक्ट में आने से रोकेगा वाटर के। और यहाँ पे अपन ने आयरन नेल इसके अंदर डाली हुई है।
तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, नो रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या किया, कुछ कैल्शियम क्लोराइड लिया यहाँ पे। ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये अनहाइड्रस है। अनहाइड्रस मतलब यहाँ कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने एक आयरन नेल ली, ऊपर से अपन ने उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया। अब इस अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है कि जो यहाँ पे जो एयर है ना ऊपर स्पेस में, उसमें जितना भी वाटर वो सब अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे जो नेल डाली हुई है, क्या ये रस्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है बट वाटर प्रेजेंट नहीं है। वाटर क्या किया, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ वाटर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है वहाँ पे रस्टिंग होगी। यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रस्ट नहीं लगेगी। यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी रस्ट नहीं लगेगी। वही सब अपन ने यहाँ पे बताया हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फर्स्ट है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अब ऑयलिंग और ग्रीजिंग करने से क्या होगा कि जो मेटल है वो एटमॉस्फेयर से कट ऑफ हो जाएगा उसकी गैसेस से, है ना। वहाँ पे लेयर बन जाएगी एक पतली ग्रीस की या ऑयल की, तो वहाँ पे फिर अपना कोरोजन नहीं होगा। सेकंड है अप्लाइंग पेंट। पेंट का भी वही काम है, कट ऑफ करेगा एटमॉस्फेयर को। थर्ड है बाई गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद जिंक। किसी मेटल को, स्पेशली जो आयरन होता है ना Fe, उसके ऊपर अपन एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, अपने को पता है एक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है किससे, आयरन से। तो जो ऑक्सीजन आएगी ना, तो ऑक्सीजन इस मेटल के कांटेक्ट में आने से पहले ही वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगी। और स्टार्टिंग में ही अपन ने देखा था कि जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, वो एक हार्ड सरफेस बनती है और वो हार्ड सरफेस प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी, अंदर ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देगी। अब क्या होता है, अगर ये कहीं से टूट भी गई ना ये लेयर, तो अगर ऑक्सीजन जो होगी ना एटमॉस्फेयर में, जो इससे रिएक्ट करने वाली होगी इस आयरन से, वो जाके जिंक अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने से क्या होगा कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा ना। और इस प्रोसेस को जो है ना सेक्रीफिशियल प्रोसेस बोला जाता है, कि जिंक जो है अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है। ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि जिंक अपने आप को कुर्बान कर देता है, किसके लिए, आयरन के लिए। तो सेक्रीफिशियल प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। फोर्थ है बाई टिनिंग। टिनिंग क्या होता है, कोटिंग विद टिन, टिन के साथ कोटिंग कर दो। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम। तो आप क्या करो, एक मेटल के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दो, तो क्या होगा, क्रोमियम लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का मेथड है वो है बाई एलॉइंग, मेकिंग एलॉयज। एलॉयज अपने दिया हुआ सिलेबस में, उसको डिटेल में देख लेते हैं। एलॉय बेसिकली क्या होता है, एन एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टील जो होता है वो आयरन के अंदर अपन 0.05% कार्बन डाल दें, तो ये जो मिक्सचर होगा ना, इसको अपन स्टील बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं अपन, आयरन को मेल्ट करके उसके अंदर कार्बन, क्रोमियम एंड निकल एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, है ना, एक सर्टेन रेशियो होता है, उसके अंदर आप इसमें मिक्स कर दोगे, तो वहाँ पे जो अपने को होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, उस एलॉय को अपन बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ऐसे ही जो ब्रास एलॉय होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टीन का, और जो सोल्डर होता है वो होता है लेड और टीन का। अब ये जो सोल्डर होता है हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। जो अप्लाइंसेस खराब हो जाता है ना, कई बार तार हट जाता है अपना, जैसे मिक्सी विक्सी का, उसको जब इलेक्ट्रिकल शॉप पे लेके जाते हैं तो वो सोल्डिंग करता है, वहाँ पे जो वायर यूज़ होता है ना, वो सोल्डर वायर यूज़ करता है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इन एलॉय इज मरकरी, इट इज कॉल्ड अमलगम। ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अमलगम क्या होता है, अमलगम इज एन एलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है अपना प्योर गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। जो प्योर फॉर्म होती है 24 कैरेट, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। सो इट इज़ नॉट सुटेबल टू मेक ज्वेलरीज। इट इज़ अलॉयड विथ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। अब क्या होता है, जो प्योर गोल्ड होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे ज्वेलरी बनाओगे तो वो टूट जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो उसको अपन हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, अलॉय करते हैं, किसके साथ, उसके अंदर कुछ अमाउंट सिल्वर या कॉपर डालते हैं, ठीक है। इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 22 पार्ट्स जो होते हैं वो प्योर गोल्ड होता है, प्लस 2 पार्ट्स या तो सिल्वर होगा या कॉपर होगा, या दोनों डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच आयरन आर्टिकल गेट्स
रस्टेड। तो एक्टिविटी अपन ने देखी थी ना अभी अभी, ये वाली एक्टिविटी, यही एक्टिविटी है, इसको वर्ड्स में लिखना है और ये 3 टेस्ट ट्यूब बना देना आप। तो वहाँ से आप लास्ट में क्या बताओगे, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन वी रिक्वायर बोथ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट अपना एक केस स्टडी क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया था। केस स्टडी बोल रही है मैनी प्योर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड आर वेरी सॉफ्ट एंड सच आर कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर सर्टेन यूजेस। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस सच एज कुकिंग यूटेंसिल्स, statues, ornaments, guns, etc. are actually not made up of pure metals. Instead of pure metals, alloys are used in the design of most of the useful objects. Making alloys enhances the basic properties of a metal, which is the primary constituent, that is metal जिसका अपन alloy बना रहे हैं, of an alloy. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल चेंज व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू इट्स alloy by mixing a small amount of an element in it. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो बात कर रहा है ना, ये अपन ने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जो अलॉय होता है अपना, अलॉय की जो कंडक्टिविटी होती है वो लेस देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अभी अभी अपन ने सोल्डर वाला पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी अपना क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड यही अपने को लिखना है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल विल डिक्रीज। ठीक है, ओके। सेकंड पूछ रहा है नेम एन अलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग टू वायर्स टुगेदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये अभी अभी देखा था सोल्डर, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होता है लेड एंड टिन। ठीक है, थर्ड में पूछ रहा है व्हाट आर एलॉयज, हाउ इज ब्रास एंड एलॉय प्रिपेयर्ड। तो एलॉय की डेफिनेशन तो अभी अभी देखी थी अपन ने। एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल और नॉन मेटल। जो ब्रास है अपना वो किससे बनता है, अभी अभी देखा था अपन ने, वो बनता है कॉपर प्लस जिंक से। जब अपन कॉपर और जिंक को मेल्ट करके मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है, उस मिक्सचर को ही अपन क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए यहाँ अपना ये लेक्चर और चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। जाने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।